स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बोलना प्रवीणा। हाँ, क्या बोलूं? अरे बोलना, क्या हुआ? अरे काम तो खत्म हो जाए, बाद में फुर्सत से बात करते हैं। प्रवीणा बोल। पूछो, आप भी पूछो। प्रवीणा, हाँ मुझसे नहीं रहा जा रहा है, बोलना क्या बात हुई बा से? हाँ, मैंने बा के सामने अनीश के साथ अपनी 2 कजिन्स की बात छेड़ दी। कजिन्स? हाँ कजिन्स? हाँ 10 बज गए। बा से तूने कजिन्स की बात क्यों की? कितना मजा आया ना? हाँ बहुत मजा आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बर्तन धोना। पता है, मेरा मन करता है मैं दिन भर बर्तन साफ करती रहूं। कजिन्स की बात करने की क्या जरूरत है तुझे? भाभी, आप पूरी बात सुनिए तो सही। इस बार तो मैंने पूरी गेम ही उल्टी खेली है। अपनी कजिन्स का रिश्ता चलाने के बहाने मैंने थोड़ी बहुत अनीश कुमार की बुराई भी कर दी है बा के सामने। अनीश कुमार की बुराई कर दी? प्रवीणा, मेरी डिंपल का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। भाभी, आप सुबह से मीनाक्षी के साथ थी ना? असर दिख रहा है? चुप प्रवीणा। और नहीं तो क्या, आप तो जानती है कि बा का दिल और दिमाग पत्थर जैसा है। पत्थर जैसा दिल और दिमाग चाहिए। इतनी तकलीफ से 7 बच्चों को पालना मतलब सिर्फ बा ही कर सकती है। बा ही कर सकती हैं। प्रवीणा, क्या बोल रही है तू? पीछे मुड़कर देखो। हाँ? पीछे मुड़कर देखो, तब आपको पता चलेगा कि बा कितने कठिन रास्ते से गुजरी हैं। हाँ। सचमुच भाभी, देवी, बा देवी हैं, देवी। किसकी तारीफ कर रही हो? चम्मच काका, आपको सुनाने के लिए इतना गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी मैं। हाँ। देखा, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि हम लोग बाद में बात करेंगे। ये बा का जेम्स बॉन्ड कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो आगे बोल। कमाल है भाभी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? बोल ना प्रवीणा। मैं अनीश कुमार की बुराई करके बा के मुंह से ये बुलवाना चाहती थी कि अनीश बहुत अच्छा लड़का है, और बा ने ये कहा भी। लेकिन वो बियर वाली बात को लेकर उनको ऐसा है कि ये लड़का हमारे खानदान के लायक नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, ये बात भी धीरे धीरे मैं उनके दिमाग से मिटा दूंगी। वो पिक्चर ना बाबा मैंने 2 बार देखी थी, 3 से 6, 6 से 9। 2 बार क्यों? पहली बार मैं गया था ना, तो इंटरवल में मैं समोसा और सैंडविच लेके ऐसा अंदर गया ना, तो पिक्चर चालू हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने दूसरी बार देखी। दूसरी बार तूने पूरी पिक्चर देखी ना? नहीं बात, दूसरी बार ना मैं इंटरवल में पॉपकॉर्न लेने गया था, तो पॉपकॉर्न सारे ऐसे ऐसे गिर गए, तो फिर दूसरी बार भी मैं गया ना, तो चालू हो गई थी। अब मैं तीसरी बार जाने वाला हूँ। मस्त पिक्चर थी। मस्त थी। हाँ, उसमें पता है क्या होता है? बताओ। वो ऋतिक रोशन है, ऐसा ऋतिक रोशन, वो ना छोटे बच्चे की एक्टिंग करता है और सब लोग उस पे हंसते हैं। तो फिर एक दिन ना वो आता है, ऐसा बोट आती है आकाश में से, ऐसे पानी में नहीं होती है, आकाश में से आती है बोट, और उसमें से जादू आता है। जादू ऐसा रेनकोट पहन के, फिर ना वो जादू उसको ऐसा उंगली से ऐसा करता है, तो ऋतिक रोशन में ना ऐसी ताकत आ जाती है, एकदम ऐसी ताकत, एकदम ताकत आ जाती है उसमें, ऐसे उसकी शर्ट फट जाती है। आप मेरी उंगली को ऐसा करो, अभी देखना मेरे में ताकत आ जाएगी, जैसे मेरी शर्ट फट जाएगी अभी। मेरी शर्ट फटी नहीं, वो आपकी उंगली नहीं चलती बा, वो जादू की उंगली होनी चाहिए। जादू ऐसा करेगा ना बा, मुझे मिलेगा जादू। मिलेगा जादू मुझे। हाँ कट्टू, मिलेगा। मिलेगा? अच्छा अच्छा,
क्योंकि ना वो गुंडा उसके साथ डिशुम डिशुम करता है ना, तो फिर ऋतिक रोशन लास्ट में बोलता है, जा जादू जा, तू अपने घर जा जादू। और फिर उसकी आंख में ऐसा ऐसा हो जाता है, बोलता है, सर होता है, और फिर सैड होता है, फिर हैप्पी हो जाता है। मस्त थी ना पिक्चर? अरे तू कितना मस्त कर रहा है गट्टू। तू कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। अच्छा नहीं? सुबोध से भी अच्छा एक्टर है। सुबह वैसे भी अच्छी। प्रेरणा भाई, प्रेरणा भाई। कैसा है ना मेरा गट्टू, छोटी छोटी बातों में कितना खुश हो जाता है। हाँ नरसी, हम ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे दिल उसकी तरह साफ नहीं है। और गोदावरी, तेरी बहुओं का दिल तो बिल्कुल साफ नहीं है। तेरे बारे में अभी खुसर फुसर कर रही थी। करने दो, बहुएं सास की बुराई नहीं करेगी तो जिएगी कैसे? मैं भी बुराई करती हूँ। कल पैसे देने का दिन है ना, मुझसे ये घर के लिए कुछ खर्चा करवाना चाहती होगी। घर में पैसे आते हैं कहाँ? प्रवीण तो पैसे का नाम लेते ही भाग जाता है। देगा, प्रवीण भी देगा। अरे 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 छोकराओ, छोकराओ संभाल के, एक दूसरे को गिराना मत। जी दादी। हेमल, बा रुको। अखबार लाया? अखबार? अखबार तो नहीं लाया बा, लेकिन ये लो मेरे इस महीने के 10,000। अरे वाह, तू सबसे पहले पैसे दे रहा है। वाह वाह वाह, सत्युग आ गया। अरे दिए जलाओ, मिठाई बांटो। एक मिनट, तू प्रवीणी है ना? कहीं उसका डुप्लीकेट तो नहीं है ना? बा अगर तू डुप्लीकेट है तो जहाँ प्रवीण है उसे वहीं रहने दे। बा ये मेरे पैसे। थप्पड़ मारूं? तुझे 1000 बार कहा है ना, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगी। क्यों जिद करता है? माँ मैं हर बार आपकी बात मानता हूँ ना, आप एक बार तो मेरी बात मानिए। रख लीजिए ना ये पैसे, जरूरत के वक्त काम आएंगे। रख लो ना बाप, इतना कह रहा है तो रख लो। जब जरूरत होगी तो सामने से मांग लूंगी। बैठ जाओ, अपना अपना हिस्सा ले लो, तीनों अपना अपना हिस्सा ले लो। जा के पैसे रख दे। सुनना हेमल, ये क्या? सुनना। हाँ क्या? अरे रुक ना। रुकता हूँ ना। अरे मैं क्या कहता हूँ, ये पैसे मुझे दे देना, मैं संभाल के रखता हूँ ना इसे। बा वो गया। जाके पैसे रख दे। अरे छोकराओ, फ्रूट धो के खाना। इस बार ऑफिस से पैसे मुझे अभी तक मिले नहीं है, 2-4 दिन के बाद मिलने वाले हैं। तो इस महीने के मेरे पैसे मैं 2-4 दिन के बाद दूंगा, और ब्याज के साथ दूंगा बस। चुप, तुझसे मैं ब्याज लूंगी? प्रवीण तो 2-4 दिन का बहाना करके 2% ब्याज पे पैसा घुमाता है, इसलिए उससे ब्याज मांगती हूँ। अरविंद, क्या बात है बेटा? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, थक गया हूँ बस। तू 70 पे था ना? नहीं मैं 90 पे था। कि तू चीटिंग मत कर। चीटिंग नहीं करूँ। अच्छा। चल। हाय मोटा भाई। अरे हेमल, कहाँ रहता है आजकल? दिखाई नहीं देता। आजकल डे नाइट दोनों शिफ्ट में ऑफिस में काम करना पड़ता है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। किसी को बोलना मत, लेकिन 2 दिन से नहाया भी नहीं। क्या हुआ मोटा भाई, आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। आई एम ऑलराइट। 1 2 3 4 जीत गया।
जीत गया जीत गया। कट्टू भाई शोर मत मचाना, शांति से अखबार पढ़ने दे। मैं जीत गया, तू हार गई। कट्टू चलना बंद करते। क्यों, तू हार गई इसलिए? मेरा दिल नहीं लग रहा। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। वाह कट्टू भाई, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, इसको हुआ है, बेबी को। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तो कुछ भी बोलता रहता है ना। कट्टू क्या कर रहा है तू? मेरी मुश्किल कम करने की बजाय बढ़ा क्यों रहा है? तू मुश्किल में है? हाँ, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। अनीश मेरे बारे में क्या सोचता होगा? अभी है ना, बारिश का मौसम चल रहा है, तो तू एक छोटा बच्चा ले और रोते रोते अनीश के पास जा। अनीश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो वो पिघल जाएगा और तुझे आके देखा, है ना? तू जा। क्या नपशना बोल रहा है? इंश्योरेंस कंपनी के डेवलपमेंट मैनेजर अरविंद ठक्कर ने। मैं अनीश को ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। माय गॉड। क्या हुआ? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। मोटा भाई, ये अखबार में आपके बारे में जो छपा है वो सच है? अखबार में भी छप गया? क्या ये सच है मोटा भाई? बोलिए मोटा भाई, क्या ये? बोलिए मोटा भाई। हाँ। देख बेबी, चैन नहीं पड़ रहा है ना, तो बाकी पास सफेद बाम है, वो लगा। वो टीवी में दिखाते, ऐसा ऐसा बाम लगाओ, चैन की नींद पाओ। मैं उस तरह की चैन की बात नहीं कर रही हूँ। तो कैसा है? ऐसा ऐसा? ए बेबी, हेमल आया? हाँ। कहाँ है? वो उस तरफ गए हैं। इस बार नहीं छोड़ूंगा, 10,000 रुपए लेकर रहूंगा। हेमल, ऐसा ऐसा बाम लगाओ, चैन की नींद पाओ। लगा। कमाल है, किसी ने दिन दहाड़े आपके 3,60,000 रुपए आपसे छीन लिए और आपने हमें। स्टाबुल है मलाई, स्टाबुल किसी ने सुन लिया तो। बा और लीला को तो जानता है तू। ये सब हुआ कैसे? तो मुझे खुद को पता नहीं चला तो मैं तुझे कैसे बताऊं? हर बार की तरह मैं बैंक से निकला ही था कि किसी ने जोर से झपट मारी मेरे हाथ पे और मेरा बैग छीन लिया। मेरा बॉस तो मौका ढूंढते ही रहता है मुझे ऑफिस से निकालने का। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसकी काली करतूतों में उसका साथ नहीं देता ना, इसलिए। हर रोज मेरे ऑफिस पहुंचते ही मेरे पीछे पड़ जाते हैं, हर रोज। अरविंद भाई, अब वीआरएस ले लो, वीआरएस ले लो, रिटायर हो जाओ, आराम से शांति से घर पे बैठो, वीआरएस ले लो। क्यों हूं मैं रिटायर, बताओ ना हेमंत मुझे। पिछले 23 सालों से ऑनेस्टी से, वफादारी से काम करता आ रहा हूं मेरी ऑफिस में, रिटायर क्यों हूं मैं? आप शांत हो जाइए मोटा भाई। कैसे शांत हूं हेमल? अगर मैंने ये पैसे जल्द से जल्द नहीं लौटाए तो क्या मोटा भाई, वो महज एक हादसा था। अगर किसी ने आपके हाथ से ऑफिस के पैसे इस तरह से छीन लिए तो आप थोड़ी ना कसूरवार है। ये तू जानता है, मैं जानता हूं, मेरा बॉस भी ये जानता है। हाँ तो? लेकिन वो ये साबित करना चाहता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। ठीक है, हम उनके पैसे लौटा देंगे। कैसे चुका देंगे हेमल, कैसे चुका देंगे? 3,60,000 कोई मामूली रकम नहीं है और मेरे पास फिलहाल सिर्फ 30-35 हजार है। मैं देखता हूं, शायद मेरे पास। हेमल, अरे तू यहाँ है?
हेमल बस ना मोटा भाई बस। अब इतना बढ़िया जोक भी नहीं था कि हंसी के मारे आपकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, सचमुच बहुत अच्छा था। क्या था वो? वही एक प्रवीण भाई है और बा को पैसे देने के दिन उन्होंने एक्चुअली बा को पैसे दिए। ए तेरी कॉमेडी बंद कर हेमल। मैं कम से कम बा को पैसे देता तो हूँ, चूहे तेरी तरह भागता फिरता नहीं हूँ मैं। मोटा भाई, मैं हेमल से पैसे मांगने गया तो मुझे देखकर ही यू टर्न मार के बा की बगल में बैठ गया। चूहा कहीं का। यानी माना कि बा हेमल से पैसे नहीं लेती, लेकिन ये तो कम से कम दे सकता है ना घर के किसी चीज के लिए। हाँ ये बात सही है। हाँ तो ला 10,000, हमें घर घंटी लेनी है। लीला भाभी वैसे भी हर वक्त कहती रहती है कि घर में एक घर घंटी तो होनी ही चाहिए, है ना मोटा भाई? हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, घर में एक घर घंटी तो होनी ही चाहिए। तो ला ना 10,000। ठीक है मोटा भाई, 10,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। मोटा भाई को क्यों? क्यों क्या प्रवीण भाई, अब घर की किसी चीज के लिए पैसे चाहिए ना, पैसे थोड़ी आपकी जेब में जाने वाले हैं। फिर आपको दूं या मोटा भाई को दूं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मोटा भाई, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। चलता हूं। जिंदगी भर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा ये। कुछ कहा आपने? हाँ, अखबार तो दे। हाँ अखबार लीजिए, पढ़ना बाकी है, 5, 10, 15, 20 दिन में पढ़ के दे दूंगा। आज का अखबार? चूहा कहीं का, इसे ना धक्के मार के निकाल देना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद कम हो जाती है। अखबार पढ़ते पढ़ते नींद तो आ जाती है। कहने वाले तो कहते हैं 4 चौपड़ी फेल। पास होकर खुद ने क्या कमाल कर दी। और ये मेरी बहुएं भी अपने बच्चों का सामान भी ठीक से नहीं रखती। कुछ सिखाया नहीं माँ बाप ने, बस भेज दिया। अरे प्रवीणा, चैताली की स्कूल की बैग बाहर ही रह गई है, रख देना अंदर। और किसी ने शाम का अखबार देखा? नहीं। कहाँ से देखेगी? नोट गिनने से फुर्सत मिले तब ना, और उसको पानी पीने से फुर्सत नहीं। हंस रही है, मुझे मालूम है। सारे घर की खबर मिलती है मुझे, मगर बाहर की दुनिया के लिए अखबार चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।